हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम MP PGCL एग्जाम 2026 के लिए मैकेनिकल ट्रेड की टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने पिछले साल के एग्जाम पेपर से लिए हैं जो आपकी आंसर की आई थी MP PGCL में प्लांट असिस्टेंट की। वहाँ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकाले हैं जो कि आपके बार बार दूसरे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे, तो उसके लिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज तैयार की है। तो आप इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन डेली आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है? ऑप्शन ए है बहुत तेज़ फीड दर, ऑप्शन बी है बहुत धीमी गति से फीड दर, ऑप्शन सी है अधिक काटने की गति, ऑप्शन डी है बहुत धीमी स्पिंडल गति। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि जब आप ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते समय जो ड्रिल की बिट है वह घिस जाती है और बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ड्रिल बिट अगर ज़्यादा घिस रही है तो इसका हमारा कारण होता है बहुत धीमी गति से फीड दर है। अगर हम उसमें फीड बहुत कम दे रहे हैं, आराम से वो ड्रिल बिट अंदर जा रही है जॉब के, तो इससे क्या होगा, ड्रिल बिट हमारी घिस जाएगी। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले बर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो यहाँ पर आपको बर्नियर कैलिपर का जो इमेज दिखाया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि इंच में इसकी कितनी रीडिंग खुली हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर आपको 2, 3, 4 है। ऊपर मैन ग्रेजुएशन आपको दिख रही है इंच वाली, तो 1 इंच तो पूरा पूरा खुला ही हुआ है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2, 3, 4, ठीक है, जीरो वाली लाइन जो मैच कर रही है। तो 4 के बाद एक आधी लाइन और है, तो ये 4.5 तो यहाँ पर ये हो गया। तो 1.45 तो यहाँ पर ये हो गया। और नीचे आप देख सकते हैं आप बर्नियर स्केल पर ये 9वें नंबर की लाइन मैच कर रही है। तो इसका हम कितना आंसर लगा सकते हैं? 1.459। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वह हमारा होता है स्क्वायर हेड होता है। उससे हम 90 डिग्री को और 45 डिग्री को चिन्हित कर सकते हैं और जांचने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। एंगल प्लेट में रिप्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि विकृति को रोका जाए। मतलब जो उसका विस्तार हो जाता है ना, एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, थर्मल विस्तार हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए हम एंगल प्लेट में रिप्स प्रदान करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, इस बी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। यहाँ पर आपको बी ब्लॉक का इमेज दिखाया गया है, आपको बताना है कि कौन से प्रकार का है। दोस्तों, जो बी ब्लॉक हैं वह हम बता सकते हैं इनके ग्रुप के द्वारा कि इसमें कितने ग्रुप हैं और कितने लेवल कटे हुए हैं। उस हिसाब से हम ग्रुप बी ब्लॉक की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डबल लेवल वाला बी ब्लॉक है। ऊपर और नीचे दोनों साइड इसमें लेवल आपको दिख रहे हैं। ग्रुप आपको एक दिख रहा है, साइड में जो रहता है उसको ग्रुप बोलते हैं। तो ये सिंगल ग्रुप है, तो इसका हम राइट आंसर क्या लगाएंगे? डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है? तो स्टील में कितना कार्बन मिला सकते हैं भाई, आपको बताना है। तो स्टील में दोस्तों हम 1.7% कार्बन मिला सकते हैं, तो वो उसमें इतना फोर्ज हो सकता है। जिसका हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आता है ये। तो कास्ट आयरन में हम किसका उपयोग करते हैं? कास्ट आयरन को तो सूखा से लाते हैं दोस्तों, तो इसका हम राइट आंसर लगा सकते हैं ड्राई एयर जेट। तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम हम किसका उपयोग करते हैं? कैरोसिन का उपयोग करते हैं। ये भी बार बार एग्जाम में आता है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, रेडियल ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो यहाँ पर आपको रेडियल ड्रिल मशीन का चित्र दिखाया गया है। आपको बताना है कि जो एक्स में चिन्हित कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा होता है क्या? ये हमारा स्पिंडल हेड होता है। यहाँ पर आप स्पिंडल को फंसाते हैं और ये आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी इसको हम घुमा सकते हैं। तो 8वें का हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्पिंडल हेड। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, HSS हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm और काटने की गति 30 मीटर पर मिनट के लिए माइल स्टील की ड्रिल करने के लिए धुरी गति ज्ञात कीजिए। तो आपके यहाँ पर कटिंग स्पीड बताना है। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है? π/1000। ये फार्मूला इसका होता है। पाई का वैल्यू आप रखेंगे 22/7। डी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, व्यास का मान 24 mm है
और एन मतलब आप बता सकते हैं इसकी गति कितनी है, ठीक, काटने की गति, आरपीएम इसको भी हम बोल सकते हैं। तो 30 मीटर पर मिनट ये है। तो इनको हम फार्मूला में रखेंगे और जो भी जैसे कट रहा होगा उसको हम काटेंगे। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 400 आरपीएम इसका आ जाएगा इनकी कटिंग स्पीड। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब हम प्लेटों को निकट लाते हैं, रिवेट जैसे हमने लगा दी है, तो उसके बाद दोनों प्लेटों को एकदम सटा के हम उसमें रिवेटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रिवेट सेट का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बैंड स्निप का उपयोग क्या है। तो बैंड स्निप का क्या फ़ायदा होता है, क्या उसका काम रहता है। तो वह हमारा होता है सर्कुलर कट लगाने के लिए। जब भी हमें गोलाकार या सर्कुलर या कोई भी कर्व में काटना होता है तो हम बैंड स्निप का उपयोग करते हैं। तो हमारा डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है। लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो यहाँ पर आपको लीवर शियर दिख रहा है, तो नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, निचला ब्लेड बोलते हैं। ऊपर वाले को ऊपरी ब्लेड बोलते हैं और ऊपर जो दिख रहा है उसको हम आर्म बोलते हैं, लीवर आर्म। तो इसका हमारा निचला ब्लेड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताएं। तो यहाँ पर आपको सीट मेटल वाला जो औजार दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक ग्रूविंग होता है। तो ग्रूविंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, सीम को लॉक करने के लिए। तो सीमिंग ऑपरेशन हो रहा है सीट मेटल में। आपको जो यहाँ पर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। यहाँ पर आपको ऐसे आयरन का नाम बताना है लोहे का जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीआई शीट बोलते हैं। जीआई मतलब क्या होता है, जस्तीकरण, ठीक है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा इसको हम बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व वाले स्टील प्लेट की वजन की गणना करें। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे कि वजन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा द्रव्यमान वाला फार्मूला होता है ना, द्रव्यमान बराबर घनत्व बटे आयतन, तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे जो द्रव्यमान वाला फार्मूला होता है। तो उससे हम इसका राइट आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। और आयतन कैसे निकालना रहता है, तो आयतन का जो फार्मूला रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2500 और 4 इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा वह हमारा द्रव्यमान होगा। और यहाँ पर घनत्व इसका दिखाया ही गया है, इसका कितना घनत्व डेंसिटी है। तो इसको हम फार्मूला में सॉल्व करेंगे तो कितना राइट आंसर आएगा, 31.4 kg इसका राइट आंसर आएगा। तो हमारे 15वें का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो जंग और घर्षण से बचाने के लिए सबसे अच्छा कौन सी धातु होती है, एल्यूमिनियम होती है। यह काफ़ी अच्छी धातु होती है, इसका वजन भी काफ़ी हल्का होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ज़्यादातर जो हवाई जहाज़ बनाने वाले कारखाने होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है। नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। तो हेक्सागन को एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक की दूरी हम कैसे नापते हैं, उसको साइज निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह हमारा होता है √3a होता है इसका फार्मूला। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है। सीट मेटल वर्क में स्टैक का उपयोग क्या है। तो सीट मेटल वर्क में हम स्टैक का जो उपयोग करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सपोर्टिंग पीस बोलते हैं। ये सपोर्टिंग औजार होता है जो सहारा देने के लिए हम उपयोग करते हैं स्टैक का। अलग अलग प्रकार के स्टैक आते हैं, हैचेट स्टैक आता है, फनल स्टैक आता है, हाफ मून स्टैक आता है। तो ये स्टैक होते हैं, इसका काम सिर्फ रहता है सहारा देना, तो इसको हम सपोर्टिंग औजार बोल सकते हैं। तो 18वें क्वेश्चन का हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है। सोल्डर की सामग्री क्या है। तो सोल्डर कैसे बनाया जाता है दोस्तों, सोल्डर में जो टिन और लेड हो सकता है या तो फिर कोई एक अकेला धातु भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, शुद्ध धातु या मिश्र धातु बोल सकते हैं। तो मिश्र धातु में क्या आता है, सोल्डर में टिन और लेड मिला हुआ है तो उसको मिश्र धातु बोलेंगे। और पीतल से भी बना होता है जो हमारा सोल्डर होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का। देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो स्टील के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ही बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। सोल्डरिंग के लिए स्टील की किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो भाई अमोनियम क्लोराइड होता है। तो दोस्तों ये हमारे टोटल टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आप इसका आंसर की भी देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, हम आपको इसका वहाँ पर PDF दे देंगे।
और हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।